तो हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर फरहीन खान। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टीथ व्हाइटनिंग के बाद या स्केलिंग के बाद या कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिससे कि हमारे टीथ चमकने लगते हैं, ब्राइटनेस उसकी बढ़ जाती है, डेजलिंग हो जाते हैं, या फिर किसी के टीथ पहले से ही व्हाइट है, पहले से ही डेजल कर रहे हैं। तो इन केसेस में हम कैसे अपनी स्माइल को फिर से वो व्हाइटनेस को कैसे बरकरार रख सकते हैं, वो जो आपको फॉलो करने हैं स्टेप्स, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो फ्रॉम एडॉप्टिंग प्रॉपर ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस टू मेकिंग लाइफस्टाइल tweaks, we all explore it all. So get ready to shine bright like a diamond as we dive into the secrets of preserving your radiant smile. So let's begin, guys. तो आपने मेरे पीछे एक पिक्चर देखी होगी, इमेज देखी होगी। तो ये जो है ना परफेक्ट टीथ व्हाइटनिंग होती है। कभी-कभी क्या होता है ना, किसी के पहले से ही टीथ येलो होते हैं नेचुरली, ठीक है? मतलब कि ऊपर वाले ने ही उन्हें ऐसे टीथ दिए हैं क्योंकि वो उनकी बॉडी पे सूट करते हैं। सो येलोइश टीथ एंड व्हाइटिश टीथ कभी-कभी ये आपको नेचर भी देता है, ओके? अब हम बात करेंगे येलोइश टीथ जो हमारी वजह से होते हैं, ओके? स्टेन्स जो हमारी वजह से क्रिएट होते हैं उसके बारे में। तो हाउ टू कीप योर टीथ व्हाइट आफ्टर व्हाइटनिंग, मेंटेनिंग अ ब्राइट स्माइल आफ्टर टीथ व्हाइटनिंग इज एसेंशियल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक तो आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन। आपको गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिस करनी होती है। हाउ टू मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन, यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ वीक। वैसे तो कभी कभी मैं थ्राइस अ वीक भी कर लेती हूँ, बट आपका उस टाइम पर जो ब्रश है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपका ब्रश हार्ड होगा तो आपकी जो इनेमल सरफेस है वो इरोड हो सकती है, और उसके इरोजन की वजह से जो आपका डेंटिन है वो दिखने लगेगा, और डेंटिन पहले से भी व्हाइट से भी ज्यादा येलोइश होता है, ओके? और डेंटिन जो है सेंसिटिव होता है, जो कि आपको कोल्ड सेंसेशंस देगा। कोल्ड मतलब कोल्ड से आपको सेंसिटिविटी होने लगेगी, इसलिए आपको हार्ड ब्रश अवॉइड करना चाहिए। यू हैव टू यूज अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस, ओके? सो एडिशनली डोंट फॉरगेट टू फ्लॉस। तो आपको डेली फ्लॉस करना चाहिए आफ्टर हैविंग फूड, सो दैट यू कैन रिमूव द प्लैक एंड फूड पार्टिकल्स इजली। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यू रेगुलरली विजिट टू डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको पूरा एग्जामिन करेंगे, आपका डायग्नोसिस करेंगे अच्छे से। आप कंप्यूटर में आपको इमेजेस भी दिखाई जाएगी, जैसे कि मेरी क्लिनिक में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर में पेशेंट को उनके टीथ की इमेज दिखाती हूँ, उनकी पूरी वीडियो दिखाती हूँ, ताकि वो खुद भी देख पाएं कि उनकी टीथ में प्रॉब्लम आखिर है क्या। सो दीज आर द बेनिफिट। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो इसके जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इफ यू मेंटेन दिस गुड ओरल हाइजीन, so it can prevent diseases like cavity and gum diseases, bad breath, etc. Choosing whitening products will help you for toothpaste, mouthwash, ये सब products use करेंगे तो जो है it will remove the stains, and it will maintain the brightness of your teeth, also maintain the brightness your smile, also helping to maintain teeth whitening result. उसके बाद आ जाते हैं अवॉइड स्टेन्स। आपने देखा होगा किसी किसी के दांतों में स्टेन्स हो जाते हैं। पहले व्हाइट थे, लेकिन जैसे मेरी एक कजिन थी, वो दुबई से आई थी, वो मुझे बोली कि फरीन पहले मेरे टीथ व्हाइट थे और मेरे बच्चों के भी, बट पता नहीं अचानक से क्या हुआ और उसमें येलोइश स्टेन्स आ गए हैं। अभी मैं इसको कैसे क्लियर करूं? खैर उसकी मैंने ब्लीचिंग करी, व्हाइटनिंग करी, और वो ठीक हो गए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों आपके दांत व्हाइट हैं और अचानक से वो स्टेन कर जाते हैं? इसका जो रीजन है वो है आपका खाना, योर फूड एंड बेवरेजेस। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ना, उसकी वजह से भी ये काम होता है। या फिर आपने कुछ ऐसी मेडिसिन ले ली है जिसकी वजह से आपकी जो कलर है टूथ का वो चेंज हो गया है। सो देयर आर मेनी फूड्स एंड बेवरेजेस दैट कॉज स्टेन्स ऑन टीथ। Some commons are coffee, tea, red wine, berries, tomato based sauces, and dark colored sodas. Okay, so if you do indulge in these stain causing foods or beverage, it's a good practice to rinse your mouth. Okay, rinsing is most important with water afterward to minimize the contact between the staining agents of your teeth. और अगर आप चाहते हो कि भाई हम ड्रिंक भी करें और हमें रिंस का भी टाइम नहीं है, देन यू कैन आल्सो यूज द स्ट्रॉ। सो स्ट्रॉ यूज करने से क्या होता है कि इट विल मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट विद द फ्रंट surface of your teeth. Okay, so the impact of stain causing foods and beverages. Why?
मतलब आप जब स्टेन कॉजिंग बेवरेजेस लेते हैं, इसकी वजह से स्टेन्स क्यों क्रिएट होते हैं? ये मेरे एक पेशेंट ने पूछा था क्वेश्चन। इसका रीज़न ये है कि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या कुछ ऐसे फूड होते हैं स्टेन्स वाले, उसमें क्रोमेजेंस होते हैं। क्रोमोजेंस जो है पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे इनेमल में सरफेस में जो है अडहियर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टीथ है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है? और ओवर टाइम क्या होता है जब हम बार-बार ये चीज़ें लेते रहते हैं, तो ये हमारे टीथ में डिस्कलरेशन कर देती है और हमारे टीथ को येलो कर देती है, ठीक है? सो अवॉइड करिए, इसको मिनिमाइज़ करिए कंज़म्पशन ऑफ दीज़ सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट न्यू स्टेन्स एंड मेंटेन टूथ व्हाइटनेस, ओके? उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अ, डेली कप ऑफ कॉफी जैसे आपने ली है या ग्लास ऑफ रेड वाइन, ठीक है? यू हैव टू यूज़ अ स्ट्रॉ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और आप जो है कुछ टाइप ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आप खाएँगे तो वो आपके टीथ में स्क्रबिंग का काम करते हैं, जैसे कि एप्पल, सेलेरी। तो ये जो 2 फ्रूट्स हैं और भी फ्रूट्स हैं, ये अगर आप खाते हैं तो ये एज़ अ स्क्रब आपके टीथ में काम करते हैं एंड इट गिव यू व्हाइटनेस, ओके? एंड इट हेल्प इन रिमूविंग द स्टेन्स एंड प्लाक। थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है किट स्मोकिंग, ओके? स्मोकिंग नॉट ओनली poses significant risk to your overall health but also the detrimental effect on the appearance of your teeth, क्योंकि स्मोकिंग में होता है निकोटीन एंड तार जो कि आपकी सिगरेट में प्रेजेंट होता है एंड इट कैन स्टेन योर इनेमल, completely stain your enamel and make your teeth yellow. So quitting smoking is not only beneficial for your general well-being, but also to keep your smile white. ओके, स्मोकिंग जो है वो डेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है? स्मोकिंग जो है डेंटल प्रॉब्लम में डिस्कलरेशन कॉज़ करती है, गम डिजीज़ेज़ कॉज़ करती है, ओरल कैंसर भी कॉज़ करती है। और जो केमिकल्स होते हैं सिगरेट्स में, जैसे कि इट कैन डैमेज द ओरल टिश्यूज़ एंड इम्पार्ट ब्लड फ्लो, ओके? मेकिंग इट हार्डर फॉर योर गम्स टू हील एंड फाइट ऑफ इन्फेक्शन। By quitting smoking, you significantly improves your oral health and keep your teeth looking their best. अब यहाँ पे रिसोर्सेस है बहुत सारे विच विल हेल्प यू टू कीप स्मोकिंग। आप डेंटिस्ट के पास विजिट कीजिए तो आपको जो है वो रिसोर्सेस के बारे में बताएंगे कैसे आप जो है अपनी स्मोकिंग किट कर सकते हैं। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ओके, काउंसलिंग भी होती है, तो आपको हम बताएंगे। दूसरा आपका आता है फोर्थ, लिमिट कंजप्शन ऑफ एसिडिक ड्रिंक्स एंड फूड। जो भी एसिडिक फूड्स एंड ड्रिंक्स होती है ना, इससे स्टेन कॉज होता है। तो इससे क्या होगा, जो भी आप एसिडिक फूड लेते हैं, फॉर एग्जांपल विनेगर बेस्ड ड्रिंकिंग होती है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये आपकी इनेमल को इरोड कर देती हैं और जो आपका डेंटिन है जो कि येलोइश कलर का है वो बाहर निकल के आ जाता है। And because of this, consumption of acidic substance is essential for maintaining, therefore limiting consumption is essential for maintaining a smile. अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है डेंटल हेल्थ में? आपकी जो टूथ इनेमल है वो इरोड हो जाती है अगर आप एसिडिक सब्सटेंस लेंगे और इट कॉज डिस्कलरेशन कैविटीज, ठीक है? और जो प्रोटेक्टिव मेजर्स आप ले सकते हैं कि अगर सपोज आपने कोई भी एसिडिक सब्सटेंस लिया है, तो वेट 30 मिनट आफ्टर कंज्यूमिंग एसिडिक सब्सटेंस बिफोर ब्रशिंग योर टीथ टू प्रिवेंट इनेमल इरोजन। एसिडिक सब्सटेंस लेने के बाद कोई भी ड्रिंक, कोई भी एसिडिक फूड और एसिडिक ड्रिंक लेने के बाद कभी भी ब्रश नहीं करना है आपको। आपको एट लीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स वेट करना है, उसके बाद ही ब्रश करना है, अदरवाइज आपकी जो इनेमल है वो इरोड हो सकती है, ठीक है? और अच्छे से आपको वाटर से रिंस करना है, शुगर फ्री गम लेके टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन, ठीक है? शुगर फ्री जो च्युइंगम्स आती है वो कर सकते हो, न्यूट्रलाइज एसिड्स, rinsing with water fluoride mouthwash, okay? Consider touch-up whitening treatments. अब आपने सुना होगा ओवर टाइम द इफेक्ट ऑफ टीथ व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट में फेड ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टेयर एज वेल एज एक्सपोजर टू स्टेनिंग सब्सटेंस। आपने कभी-कभी देखा देखा होगा कि टीथ व्हाइटनिंग के लिए पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने अभी तो टीथ व्हाइटनिंग करवाई थी, हमारे टीथ फिर से येलो हो गए। तो इसका जो मोस्ट बेसिक रीजन ये होता है कि कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ पेशेंट बार-बार टीथ व्हाइटनिंग करवा रहे हैं, तो ये भी नहीं करवाना चाहिए। और कभी-कभी क्या होता है टीथ व्हाइटनिंग के एकदम बाद आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी फूड ऐसा नहीं लेना होता है जो कि आपकी डिस्कलरेशन आपके टीथ में कॉज़ करे। जैसे कि आपको कोई भी एसिडिक ड्रिंक नहीं लेना है, कोई भी एसिडिक फूड नहीं लेना है, कोई भी कलर क्रोमोजेंस कंटेनिंग फूड नहीं लेने हैं आपको, ठीक है?
इसलिए जो है आपको पहले जब भी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आप आए, आप डेंटिस्ट आपकी जो भी आपको बातें बताए उसको ध्यान से सुने और जो भी आपको टिप्स दें आपको, उसको ध्यान से फॉलो करें। और बेनिफिट आपको देखिए, आप टचअप व्हाइटनिंग करवा सकते हैं डेंटल विजिट करके। टचअप व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट हेल्प करता है, प्रोलॉन्ग करता है रिजल्ट ऑफ योर इनिशियल टीथ व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट एंड रिस्टोर द ब्राइटनेस ऑफ योर स्माइल। तो डेंटिस्ट के पास हर 3 मंथ में विजिट करें और अपने टीथ का ज़रूर चेकअप करवाएँ। To maximize effectiveness of touch-up whitening treatment, it's important to combine them with other strategies to maintain the whiteness of your teeth. So, अब कंक्लूजन यही है कि जो हमने अभी तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि अपने जो टीथ हैं उनको कैसे व्हाइट रख सकते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस, ओके, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हो और अवॉइड फूड्स कंटेनिंग एसिड which can stain your teeth. ठीक है, use straw while taking any acidic beverages. Okay, and also avoid coffee and red wine. And kids smoking, stop using tobacco. They can cause discoloration. Visit your dentist regularly for professional cleaning and touch-ups. Okay. अब काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैम, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट और शुड आई वेट बिफोर ईटिंग और ड्रिंकिंग आफ्टर टीथ व्हाइटनिंग। तो जब भी आप टीथ व्हाइटनिंग करवाते हैं डेंटिस्ट के पास से, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मिनिमम 30 करना है और मैक्सिमम 24 आवर्स तक आपको वेट करना है। 30 मिनट्स तक तो आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है अगर आपकी टीथ व्हाइटनिंग हुई है, उसके बाद आप खा सकते हैं। और 24 आवर्स तक यानी 24 घंटे तक आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जो कि आपके टूथ को डिसकलर करे, जैसे कि कोल्ड कॉफी, टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड अवॉइड दीज एंड अवॉइड ऑल दो स्टेनिंग फूड्स आल्सो। ओके, 24 आवर्स तक। और फिर एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम, हाउ शुड आई कंटिन्यू व्हाइटनिंग टूथपेस्ट आफ्टर व्हाइटनिंग माय टीथ। यस, आप व्हाइटनिंग टूथपेस्ट जो है अपने, जैसे आपने टीथ व्हाइटनिंग करवाई है उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज वो आपकी व्हाइटनिंग को मेंटेन रखती है, वो आपके टूथ के कलर को फेड नहीं होना देता। ठीक है। और एक ने पूछा मुझे क्वेश्चन, मैम, कैन आई स्मोक और यूज टोबैको प्रोडक्ट आफ्टर टीथ व्हाइटनिंग। नो, नेवर। पहली बात तो टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो जस्ट अवॉइड इट। बट इफ यू कांट अवॉइड, देन after teeth whitening you can't use. Okay, you have to wait for 24 hours, then only you can use tobacco, but the result will get worse if you continue using all these tobacco products after teeth whitening. अब टीथ व्हाइटनिंग जो है वो कितनी बार आप करवा सकते हो, टचअप कितनी बार करवाना चाहिए, तो 6 to 12 मंथ में आप करवा सकते हैं टचअप। ओके। और टीथ व्हाइटनिंग के बाद आप स्टेनिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है, वो यू अंडरस्टैंड। ओके, so maintaining a radiant smile, white smile after teeth whitening is within reach by adopting simple yet effective practices. और भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है टीथ व्हाइटनिंग से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको विद इन 2-3 डेज मेरी जो टीम है आपके क्वेश्चन को देखेगी और फिर आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू।